नमस्कार दोस्तों, देश विदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो बिना समय बर्बाद किए आइए नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों पे। तो सबसे पहले दोस्तों, आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट जारी करी गई है कि अभी हमारे देश भारत में पर कैपिटा डेट कितना है, यानी प्रति व्यक्ति ऋण अभी बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो चुका है। देश भर में होम लोन और गैर आवासीय उधारी भी तेजी से इजाफा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से वीकली स्थिरता की रिपोर्ट जारी की गई है, जबकि 2 साल पहले यानी पर कैपिटा डेट 3.9 लाख रुपए थी, लेकिन अभी हर भारतीय पर ऑन एवरेज 4.8 लाख का कर्ज है। 4.5 लाख से भी ज़्यादा, मतलब हमारे देश पर जो संपूर्ण कर्जा है उस हिसाब से पूरे देश की पॉपुलेशन पर व्यक्ति इतना कर्जा आता है। और इकोनॉमी पर देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि निजी निवेश तो हमारे देश में बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत में हुए सुधारों पर स्पेन में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अभी वो स्पेन दौरे पर हैं और भी कई देशों को दौरे पर जाएंगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के कर सुधार और डिजिटलीकरण से राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। चलिए नज़र डालते हैं अगली बड़ी खबर पर, जहां देखा जा रहा है कि बीते महीने जून के जीएसटी कलेक्शन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जून में जीएसटी कलेक्शन में 6.2% की बढ़ोतरी हुई और कुल कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। मतलब जून में सरकार ने कुल इतना जीएसटी टैक्स वसूला, जो कि पिछले साल की तुलना में 6.2% बढ़ा है। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर, जहां देखा जा रहा है कि आरबीआई की तरफ से जानकारी दी गई कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लेंगे बाजार से कर्ज। जुलाई, अगस्त, सितंबर इस तिमाही में 2.86 लाख करोड़ रुपीस जुटाने की योजना है। देश भर के राज्यों की मार्केट से उधार लेकर ये फंड कलेक्ट करा जाएगा। और आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी कहा कि देश में बैंकों का एनपीए कई दशक के नीचे स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर सरकारी बैंकों का एनपीए 14.3% हुआ। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसे लोग जिनको बैंक लोन तो दे देते हैं लेकिन वो वापस लोन चुकाते नहीं हैं, तो उस अमाउंट को एनपीए घोषित किया जाता है।